हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 24 मई के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल अफेयर्स की। नेशनल अफेयर्स में आ जाता है पंचकर्मा संकल्प। ये पंचकर्मा संकल्प क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन सी मिनिस्ट्री से ये एसोसिएटेड रहेगा, बताइए ज़रा। देखो, पंचकर्मा संकल्प, ये पंचकर्मा संकल्प किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। इनके मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एंड बेसिक इसका एम क्या रहेगा इस इनिशिएटिव का? पहला एम है कि हमें ग्रीन शिपिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, कि एक तो जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं वो ग्रीन हो, इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, पॉल्यूशन फ्री हो, और उसमें लॉजिस्टिक्स जो लगे वो थोड़ी लॉजिस्टिक्स लगे, ज्यादा ना लगे, पहली चीज। दूसरा आ जाता है डिजिटाइजेशन लाना। डिजिटाइजेशन लाने से क्या होगा? एक तो आपका जो मेंटेनेंस होगा ना, बेसिकली मेंटेनेंस इन अ सेंस कि आप जो प्रोसेस है, जैसे मान लो कौन सा कहाँ पे जाएगा। एक अगर हम शिप का एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स हैं, कौन सा कंटेनर कहाँ जाएगा, पहले आप ये फिजिकली नोट करके रखना पड़ता था कि अच्छा ये कंटेनर यहाँ पर है, ये यहाँ पे जाएगा। लेकिन डिजिटाइजेशन की मदद से वो बहुत इजीली आप उसको ट्रैक कर पाएंगे, एंड वो डाटा एक तो लॉस्ट नहीं होगा, वो आपका क्लाउड से, सर्वर से लिंक्ड रहेगा। एंड इवन जैसे आप पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से जब कुछ मंगाते हैं, तो जैसे आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर पाते हैं, ऐसे ही आप इन शिपिंग इंडस्ट्री में भी आप अपने कंटेनर को, अपने पार्सल्स को, अपने जो प्रोडक्ट्स आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराए हैं, आप उनको भी मॉनिटर कर पाएंगे। करेक्ट, इसीलिए ये आपका लॉन्च किया गया था पंचकर्मा संकल्प, ताकि एक तो ग्रीन शिपिंग पे ध्यान दिया जा सके, डिजिटाइजेशन पे ध्यान दिया जा सके इस सेक्टर में। ठीक है, पोर्ट्स की डिजिटाइजेशन हो सके। करेक्ट, तो ये है आपका पंचकर्मा संकल्प। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया का पहला नियो मेट्रो किस सिटी में डेवलप किया जाएगा? तो याद रखना, उत्तराखंड के देहरादून में आपका पहला नियो मेट्रो डेवलप किया जाएगा। यहीं पे अगर मैं बात करूं पॉड टैक्सीज की,
पॉड टैक्सीज कहाँ पे सेटअप की जाएंगी? ये आपके हरिद्वार में, ठीक है। पॉड टैक्सीज ये कैसे होती है? जैसे ऐसी पॉड टैक्सीज हैं, ड्राइवर नहीं है, ये इनका ट्रैक है, ये ऑटोमेटेड ट्रैक है, इस पे ये पॉड टैक्सीज चलती रहेंगी। ये आपकी, आप देखेंगे कि ये पॉड टैक्सीज न्यू मेट्रो लॉन्च करने का रीजन क्या है? ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करना। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, उस ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने के लिए। और ये जो आपकी दोनों चीज़ लॉन्च किए ना, इससे क्या होगा? आपका ट्रैवल भी बढ़ेगा, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना वो ज़्यादा बढ़ेगा। ये आपका एक एक्सपीरियंस की तरह काम करेगा और लोग इन पे डेफिनेटली विजिट करना चाहेंगे, डेफिनेटली इन पे बैठ के देखना चाहेंगे एंड ट्रैवल करना चाहेंगे फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस, क्योंकि दीज आर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड थिंग इन इंडिया एंड डेफिनेटली लोग इससे एक्साइटेड होंगे। एंड जब वो घूमने जाएंगे यहाँ पर तो डेफिनेटली इनका एज अ सर्विस इनको डेफिनेटली यूज करने वाले हैं। करेक्ट। अगर मैं न्यू मेट्रो की बात करूं तो न्यू मेट्रो आपका एक रबर टायर बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम रहेगा एंड ये इलेक्ट्रिक ओवरहेड कंडक्टर से चलने वाला है। इसकी अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं जो कॉरिडोर पे चलेगा तो 22.42 किलोमीटर कॉरिडोर पे ये रन करने वाला है। फिर यहीं पे देखेंगे जो न्यू मेट्रो ट्रेन्स हैं दे विल हैव अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड रहेगी 25 किलोमीटर की। यहीं पे अगर मैं पॉड टैक्सीज की बात करूं, जो ये पॉड टैक्सीज डेवलप की गई हैं, ये ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहेंगी। करेक्ट। 20.74 किलोमीटर का इनका कॉरिडोर रहेगा और 21 स्टॉप्स रहेंगे उसमें इन हरिद्वार। राइट। तो मार्क करेंगे इन दोनों चीजों को। इवन रोपवे भी आपका सेटअप किया गया है हरिद्वार एंड ऋषिकेश में, ताकि बेटर ट्रैवल एक्सपीरियंस और टूरिस्ट को भी वो एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके फॉर द सेम एंड कनेक्टिविटी भी ईजी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। गेन्स इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और गेन्स होता क्या है? सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। गेन्स है आपका GRSC एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। आई रिपीट, GRSC एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। तो हम कह सकते हैं कि इसको डेवलप किसके द्वारा या लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एंड इसका एम क्या है इनिशिएटिव का? कि आने वाले टाइम में जो भी हमारे शिप बिल्डिंग होगी उसको और ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से, नई टेक्नोलॉजी की मदद से, न्यू अपडेट्स हों उसमें, राइट, नई टेक्नोलॉजी हो एंड अप टू द मार्क कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे ये लॉन्च किया गया टू टैकल द करंट एंड फ्यूचर चैलेंजेस इन द शिप डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ये आपका गेन्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। इन्हीं सेक्टर में आपका ये इंडिया के स्टार्टअप को लेवरेज करने के लिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए और शिप डिजाइनिंग में उन स्टार्टअप्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये GRSC के द्वारा आपका गेन्स इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ठीक है। यहाँ पे इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाने की बात की गई, टेक्नोलॉजी एडवांस डेवलप सॉल्यूशंस बनाने की बात की गई ताकि स्टार्टअप्स के द्वारा शिप बिल्डिंग में हेल्प की जा सके। अगर मैं GRSC की बात करूं तो ये कैटेगरी 1 मिनी रत्ना कंपनी है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे यहाँ पर PR हरी एंड यहाँ पे जो हेडक्वार्टर रहेगा कोलकाता वेस्ट बंगाल में रहेगा। ठीक है। तो ये है आपका GRSC के द्वारा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया गेन्स। और गेन्स रहेगा आपका फुल फॉर्म क्या है गेन्स की? GRSC एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम 2023 और ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स। अभी रिसेंटली एक डाटा रिलीज किया गया WMO वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इन्होंने बताया कि इंडिया में लास्ट कुछ 1970 से लेके 2021 के बीच में इंडिया ने 573 डिजास्टर्स को विटनेस किया, चाहे वो फ्लड हो, वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो सकते हैं, सूखा पड़ना, भूकंप आना, ठीक है, आपका आंधी तूफान का आना, साइक्लोन होना या फिर आपका फ्लड्स का एकदम आ जाना, राइट। और इन 573 डिजास्टर्स की वजह से बिटवीन 1970 टू 1921 हमने इंडिया में ऑलमोस्ट 1,38,000 डेथ्स को ऑब्जर्व किया एंड इट कॉज्ड अ इकोनॉमिक लॉस ऑफ अराउंड $18.3 बिलियन का। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर वो तूफान आते तो सब कुछ ठीक रहता है, लोगों की जान भी जाती है। कोई नेचुरल कैलामिटी आई, उससे आपने देखा
बहुत ज़्यादा माल हानि का भी नुकसान होता है। आपके जो कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो घर हो गए, घर तबाह हो गए। फॉर एग्जांपल लेके चलें, अभी पाकिस्तान में 1/3 ऑफ द पाकिस्तान पानी के अंदर था, जिसकी वजह से आपने देखा जो ये चीज़ पानी के अंदर होंगी ना, उसमें क्या है कि जैसे अगर वुडन वर्क की होंगी तो वो सड़ जाएंगी, क्योंकि अगर आपकी लकड़ी पे पानी लगता है तो वो गलने लगता है, ठीक है, विद टाइम। फिर आपने देखा जो बहुत सारे ऐसे, जब पानी का बहाव बहुत तेज होगा तो काफ़ी सारी बिल्डिंग्स भी ऐसी होंगी जो कोलैप्स की होंगी। वो बिल्डिंग्स किसी का घर हो सकता है, वो किसी का ऑफिस हो सकता है, वो किसी का शोरूम हो सकता है, और उसको बनाने में आपको पता ही है, एक बिल्डिंग को बनाने में काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का अमाउंट लगता है, काफ़ी ज़्यादा पैसे जाते हैं। तो जब भी कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है, जान, लोगों की जान पे तो बनती ही बनती है, लोगों की डेथ होती है, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे इकोनॉमिक लॉस भी होता है, ठीक है। और हम जो ये नए नए इनिशिएटिव्स लॉन्च करते हैं ना, इनका रीज़न यही है कि लोगों की जान ना जा सके। एवरी लाइफ मैटर्स, एवरी लाइफ इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट। हर एक आदमी की ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि कैसे हम उनको बचा सकते हैं, कैजुअलिटी कम से कम रखी जाए, ये ध्यान दिया जाता है वेरियस फोर्सेस के द्वारा, करेक्ट। फिर ध्यान रखेंगे, अभी एक और चीज़ उन्होंने बताई कि 2022 में अगर हम सिर्फ देखें ना, तो 2227 लोगों की जानें गई हैं ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन इंडिया। फिर एक चीज़ और याद रखेंगे, अभी जो हमारा वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इनकी वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल कांग्रेस का सेशन चल रहा है, 19th सेशन ये रहेगा। अभी 22 मई को स्टार्ट हुआ था और 2 जून तक ये आपका कंटिन्यू रहेगा। और ये कहाँ पर हो रहा है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ये आपका इवेंट हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया एक ग्लोबल नेटवर्क टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज थ्रेट? अब देखो, कोविड-19 आया तो हमें पता है ये काफ़ी ज़्यादा कंटेजियस, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, राइट। इवन बोला गया कि ये जूनोटिक डिजीज़ है। अब जूनोटिक डिजीज़ क्या होता है? वो डिजीज़ जो किसी एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती है, राइट। कोविड-19 को जूनोटिक क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे थ्योरीज है कि ये बैट से इंसानों में ट्रांसफ़र हुआ है, राइट। तो ये आपकी जूनोटिक डिजीज होते हैं। लेकिन आप ये समझना है, इसके अलावा भी कितनी सारी ऐसी डिजीज हैं जो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है, एंड दिस अ हाई चांस कि वो एक ग्लोबल पैंडेमिक में फिर से कन्वर्ट की जा सकती हैं, वो हो जाती हैं, राइट। अभी जैसे बोला जाए कि जो रिंग वॉर्म्स हैं वो यूएसए में काफ़ी ज़्यादा कंटेजियस हो गया है, उसके खिलाफ भी थ्रेट बढ़ता जा रहा है। फिर आपने देखेंगे कि रशिया के साइंटिस्ट के द्वारा काफ़ी वायरस, 3-4 वायरस ऐसे थे जो कई हज़ारों सालों से आइस में फ्रोजन है, लेकिन अब उनको वापस रिवाइव किया गया तो वो मूवमेंट करने लग गए और वो वापस जिंदा हो गए हैं। आप ऐसा समझिए इसको कि काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ भी हमारी ऐसी होंगी जो कि अभी बर्फ़ के अंदर जमी हुई हैं, एंड विद टाइम जैसे जैसे बर्फ़ पिघलेगी वैसे वैसे वो वायरसेस फ्री होंगे, एंड दिस इज अ हाई चांस कि ऐसी बीमारियां जो ह्यूमंस ने कभी ऑब्जर्व भी नहीं की होंगी, वो डिजीज़ अब ज़्यादा आ जाए और वो ह्यूमन बॉडी को अटैक करने लगे, करेक्ट। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक ग्लोबल नेटवर्क डिटेक्ट एंड प्रिवेंशन के लिए लॉन्च किया गया, एक सेटअप किया गया? तो वो रहेगा WHO ने लॉन्च किया एक ग्लोबल नेटवर्क टू डिटेक्ट प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज थ्रेट इन फ्यूचर, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और यहीं पे आ जाता है IPSN होता है इंटरनेशनल पैथोजन सर्वेलेंस नेटवर्क। यही वो नेटवर्क है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को, रीजन्स को कनेक्ट करता है एंड इम्प्रूव करता है बाय वेरियस एनालाइजिंग एंड कलेक्टिंग वेरियस सैंपल्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, और उन डिफरेंट कलेक्शन, उन डिफरेंट सैंपल्स के बेसिस पे उन पर जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे फिर वो आगे अपने स्टेप लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। WHO के डॉक्टर टेड्रोस गिब्रेसिस ये आपके हेडक्वार्टर रहेंगे, डायरेक्टर जनरल रहेंगे, और हेडक्वार्टर रहेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट यहां देख सकते हैं WHO ने लॉन्च किया ग्लोबल नेटवर्क टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज थ्रेट। नेक्स्ट आ जाता है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने भी टोटल प्रॉफिट जो 2023 फिस्कल ईयर के रहा उनका, वो है 1,04,649 करोड़ रुपीस। ये टोटल पब्लिक सेक्टर्स का है, ठीक है। टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स का आपका प्रॉफिट रहेगा, एंड ये फर्स्ट टाइम है कि इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपीस का मार्क को क्रॉस किया है। अब इसी टोटल में से अगर हम बात करें फिस्कल ईयर 2022 की, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट था ना वो
66,539 करोड़ रुपीस का था, राइट। और अगर हम फिस्कल ईयर 23 की बात करें तो हमें दिखेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 57% का जंप देखने को मिलता है। 1,04,649 करोड़ रुपए का ये आपका प्रॉफिट रहता है, तो 57% का जंप देखने को मिला। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस बैंक का रहा है इन परसेंटेज टर्म्स, तो वो रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें देखने को मिला, ऑलमोस्ट 126% का यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिला, और 2602 करोड़ रुपीस का यहाँ पर इनका प्रॉफिट रहा। पहले नंबर पे आ जाता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दूसरे पे आ जाता है यूको बैंक, यहाँ पर इनका 100% का प्रॉफिट देखने को मिला और 1862 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था इनका। तीसरे पे आ जाता है फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर 94% का प्रॉफिट था और 14,110 करोड़ रुपए का यहाँ पर इनको प्रॉफिट देखने को मिला। दो इनकी वैल्यू है, ये हम परसेंटेज वाइज बता रहे हैं कि परसेंटेज का प्रॉफिट किसका मिला, तो सबसे ज्यादा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का था परसेंटेज वाइज, राइट। और अगर टोटल वैल्यू के हिसाब से देखें तो आपको दिखेगा कि एसबीआई का सबसे ज्यादा प्रॉफिट था। अगर वैल्यू के हिसाब से देखें तो 50,232 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट रहेगा एसबीआई का, राइट। तो ये कुछ डाटा है, याद रखेंगे। ये रीजन क्या हो सकता है, वन ऑफ द रीजन कि एक तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, फिर अब आप देखेंगे 2000 बैंक नोट को भी इन्होंने 2000 के नोट को भी बैन कर दिया है 30 सितंबर तक। 30 सितंबर के बाद से पहले पहले आपको ये नोट कराना है, तो क्या है बैंक में पैसा ज़्यादा जमा हो रहा है। और वन ऑफ द मेन रीज़न तो क्या है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़े ना, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। जिन जिन लोगों ने लोन ले रखा है उनकी ईएमआई में हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। 6% से जो पहले 6-7% होता था आपका लोन का इंटरेस्ट, वो अब बढ़ के कहीं 9% के करीब हो चुका है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इन पार्टनरशिप विद एनपीसीआई अलाउ किया यूपीआई पेमेंट यूजिंग द रुपे क्रेडिट कार्ड। पहले यूपीआई में क्या होता था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में, कि आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। आप उसमें डेबिट कार्ड यूज करते थे पैसा, लेकिन आप लोन के तौर, जैसे क्रेडिट कार्ड तो क्या होता है कि एक तरीके का लोन लेना होता है, तो क्रेडिट कार्ड पे आप नहीं कर सकते थे ये पेमेंट, यूपीआई नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ, रुपे क्रेडिट कार्ड पे आप यूपीआई की पेमेंट को अलाउ कर दिया है एनपीसीआई ने। किसके लिए, गूगल पे के लिए। गूगल पे पे आप जाएंगे तो गूगल पे पे आप यूपीआई के थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड से अपना पेमेंट कर पाएंगे, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो आप अपना किसी को ऑफलाइन किसी मर्चेंट को भी पे कर रहे हैं तब भी कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल पेमेंट की क्रेडिट कार्ड की, तो 7 लाख की लिमिट रखी गई है। 7 लाख से ऊपर अगर आप पेमेंट करते हैं यूजिंग क्रेडिट कार्ड तो फिर वो आपकी टैक्स के अंडर आ जाती है, राइट। एनपीसीआई की मैं बात करूं तो 2008 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया था, इनके द्वारा ही यूपीआई को लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है SIIC, स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर। ये आपका IIT कानपुर में रहेगा SIIC। इन्होंने येस बैंक के साथ एक MOU साइन किया ताकि स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जा सके, राइट। जो स्टार्टअप्स हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए ही ये एक MOU साइन किया गया बिटवीन स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर और एक बैंक के साथ, वो रहेगा येस बैंक। अब आपको ये भी याद रखना है, सिमिलर काइंड का एक SBI ने बैंक ओपन किया था, एक अपनी ब्रांच खोली थी, वो थी SBI ब्रांच, ताकि स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड की जा सके, स्टार्टअप्स को कोलैटरल लोन प्रोवाइड किया जा सके, कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जा सके लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे। इन्होंने बेंगलोर कर्नाटका में इन्होंने अपने ये ब्रांच खोली थी। इवन अभी इनकी बात है कि गुड़गांव में भी इनके द्वारा ऐसी ब्रांच खोलने की बात की जा रही है, जो कि स्टार्टअप्स को फंड प्रोवाइड किया जाएगा, कोलैटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे SBI के द्वारा। और अभी बात करें तो स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ये SIIC का है। SIIC जो कि कहाँ पर है, IIT कानपुर में। इन्होंने एक येस बैंक के साथ टाई अप किया ताकि फंडिंग प्रोवाइड की जा सके टू द स्टार्टअप्स। नेक्स्ट, RBI बोर्ड अप्रूव्ड ट्रांसफर ऑफ 87,416 करोड़ रुपीस एज सरप्लस टू द गवर्नमेंट। यही डाटा अगर मैं लास्ट फिस्कल ईयर की बात करूं तो जो अमाउंट ट्रांसफर किया गया था RBI ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो था 30,307 करोड़ का। और वहीं अगर हम देखें तो ये डाटा बढ़ के 2022-23 में या फिस्कल ईयर 2023 में कितना हो गया है, 87,416 करोड़
रुपीस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, अभी वो कौन सा बैंक है जिन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए एक लाइव वीडियो चैट एंड वेब चैट लॉन्च किया अपने कस्टमर्स के लिए। तो वो कौन सा बैंक रहेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टाइम हुआ है इंडिया में, ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना है जिन्होंने लाइव वीडियो चैट एंड लाइव वेब चैट सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं अपनी कस्टमर्स के लिए। तो वो रहेगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। लाइव वीडियो चैट रहेगा बीओबी वीडियो चैट एंड लाइव वेब चैट फैसिलिटी रहेगी बीओबी लाइव चैट फैसिलिटी। ठीक है, याद रखेंगे। इवन जो बैंक है इन्होंने इजी टू रिमेंबर 8 डिजिट टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है, A18005700। यहाँ पर 24 आवर्स डे ये वर्किंग रहेगा और एवरीडे कस्टमर सपोर्ट रहेगा। 11 लैंग्वेजेस में यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है, मतलब 11 लैंग्वेज में आपका कस्टमर सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट है गरुड़ा एरोस्पेस। इन्होंने पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू मैन्युफैक्चर मेक इन इंडिया ड्रोन्स। अब देखो, गरुड़ा एरोस्पेस हम जानते हैं चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप है, करेक्ट। इन्होंने अभी नैनी एरोस्पेस, ये एक सब्सिडरी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, इनके साथ एक एमओयू साइन किया है। और ये जो एमओ भी नहीं, इन्होंने बेसिकली इनके साथ पार्टनर किया ताकि ड्रोन्स को इंडिया में बनाया जा सके। हम जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो ड्रोन्स का इंपोर्ट है उस पर बैन लगा दिया था, सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए आप ड्रोन्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो मतलब हम इंडिया में ही ड्रोन्स को बनाना चाहते हैं और उसका इसीलिए गरुड़ा एरोस्पेस, जो कि एक चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप है। और ये जो गरुड़ा एरोस्पेस है ना, ये डैश है। डैश क्या होता है? ड्रोन एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है। एक होता है PaaS, एक होता है SaaS। PaaS होता है प्रोडक्ट एज अ सर्विस, SaaS होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो गरुड़ा एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की सब्सिडरी नैनी एरोस्पेस इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन किया ताकि इंडिया में ही ड्रोन्स को डेवलप किया जा सके। 25 किलोग्राम तक का पेलोड ये ले सकते हैं ड्रोन्स। 500 मीटर इनका रेडियस रहेगा विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इन ड्रोन्स को अगर हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं तो 1500 से 2500 स्क्वायर मीटर पर मिनट स्प्रे करने की यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी रहेगी। एज अ पार्टनरशिप 5000 ड्रोन्स का यहाँ पे और 5000 ड्रोन्स बनाने की बात की जाएगी इन द फर्स्ट ईयर। एंड गरुड़ा एरोस्पेस को यहाँ पर प्री ऑर्डर मिल चुके हैं ऑफ 7000 ड्रोन्स, जिनकी वैल्यूएशन रहेगी 4.5 लाख रुपीस फॉर ईच ड्रोन। ठीक है, चलिए अगर मैं गरुड़ा एरोस्पेस की बात करूं तो गरुड़ा एरोस्पेस का फाउंड किया गया था 2015 में। फाउंडर एंड सीईओ कौन रहेंगे? अग्नेश्वर जयप्रकाश। चेन्नई तमिलनाडु में हेडक्वार्टर रहेगा। फिर अगर मैं बात करूं नैनी एरोस्पेस इंजीनियर्स लिमिटेड की, 2016 दिसंबर में इसको फाउंड किया गया था। आर ठाकुर यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे। नैनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंडिया और मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड JSW स्टील लिमिटेड। इन्होंने अभी रिसेंटली जापान की JFE स्टील, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट जैपनीज स्टील मैन्युफैक्चर है, इनके साथ एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया टू डेवलप CRGO प्रोडक्ट्स इन इंडिया। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए इंडिया में भी कहाँ पर? विजयनगर कर्नाटका में एक जॉइंट वेंचर साइन किया गया है JSW स्टील इंडिया के साथ मिलके। किसने? जापान की JFE स्टील ने। और ये दोनों मिलके CRGO प्रोडक्ट्स को डेवलप करेंगे इंडिया में, कहाँ पर? विजयनगर कर्नाटका में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। एंड ये जो जॉइंट वेंचर रहेगा विल बी द फर्स्ट टू प्रोड्यूस CRGO प्रोडक्ट्स विद इट्स एंटायर चेन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की। 2023 के कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज को अभी रिसेंटली इनके विनर्स को अनाउंस किया गया है। ये कॉमनवेल्थ नेशन से इनको अवार्ड दिया जाता है। ये जो आपके नॉमिनीज भी होते हैं या फिर जो भी विनर्स होते हैं, ये कॉमनवेल्थ नेशन के ही होने चाहिए। और इस साल 5 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया फ्रॉम ईच कॉन्टिनेंट, राइट, फ्रॉम 5 कॉन्टिनेंट्स, जो कि साउथ अफ्रीका, एशिया, UK, यूरोप,
पैसिफिक आ जाते हैं आपके सारे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन पांचों को यहाँ पे इससे सम्मानित किया गया। ये है कॉमनवेल्थ का शॉर्ट स्टोरी प्राइज अवार्ड, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की। अभी किन को अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क? वो रहेंगी सानिया मिर्जा। ये फॉर्मर टेनिस प्रोफेशनल हैं और इनको अभी सोनी स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है, ठीक है। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 2004 में। पद्माश्री से इनको 2006 में सम्मानित किया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से 2015 में एंड पद्मा भूषण से इनको 2016 में सम्मानित किया गया था। तो ये सारे अवार्ड्स भी आपको पता होने चाहिए सानिया मिर्जा से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाता है फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी रिसेंटली इंडियन नेवी के वॉरशिप आईएनएस मोरमुगांव ने सी स्कीमिंग सुपरसोनिक टारगेट का एक अभी टेस्ट किया और ये आपका आईएनएस कौन सा था? मोरमुगांव, राइट। इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली कैरी आउट किया एंगेजमेंट ऑफ अ सी स्कीमिंग सुपरसोनिक टारगेट यूजिंग द लेटेस्ट इंडिजनाइजेशन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मोरमुगांव, ठीक है। ये इंडिया नेवी का पहला एंडेवर था टू शोकेस द फ्यूचर प्रूफ कॉम्बैट रेडीनेस एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। चलिए अगर यहीं पे मैं आईएनएस मोरमुगांव की बात करूं तो 163 मीटर की ये लेंथ में रहेगा, 17 मीटर का ये ब्रेड्थ रहेगी इसकी और 7400 टन्स का ये डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, करेक्ट। और ये आपका रहेगा आईएनएस मोरमुगांव। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्यूट्री पर। रियोन तेलुगु राइटर एंड साहित्य अकेडमी अवार्डी केतु विश्वनाथ रेड्डी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक नोटेड एंड काफ़ी फेमस तेलुगु राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं एंड साहित्य अकेडमी अवार्डी हैं केतु विश्वनाथ रेड्डी। इनका आंध्र प्रदेश में निधन हो गया एट द एज ऑफ 84। इनका जन्म जुलाई में हुआ था 1939 में, ठीक है, इन आंध्र प्रदेश ओनली। इन्होंने अपना करियर जर्नलिस्ट के तौर पे स्टार्ट किया था। देन इन्होंने टीचर भी ये रहे हैं। टीचर के साथ इन्होंने SCRT जो कि है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है, करेक्ट। और इसके अलावा साहित्य अकेडमी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था इन तेलुगु, करेक्ट। और इनको कब दिया गया था? ये 1996 में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हम कब ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड टर्टल डे। वर्ल्ड टर्टल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? हर साल हम 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे ऑब्जर्व करते हैं ताकि जो टर्टल्स होते हैं, टॉर्टोइस होते हैं, इनके जो हैबिटेट्स अराउंड द वर्ल्ड डिसअपियर हो रहे हैं उसकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, राइट। और 2023 में याद रखेंगे 23 मई 2023 को ये आपका 23rd वर्ल्ड टर्टल डे रहेगा। तो कैसे याद रखेंगे? 23 को ही था, 2023 में 23वां आपका वर्ल्ड टर्टल डे था। और इसकी थीम क्या रहेगी? आई लव टर्टल्स, ठीक है। ये आपको थीम याद रखनी है वर्ल्ड टर्टल डे की। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेटिक फिस्टूला। ऑब्स्टेटिक फिस्टूला ये आपकी एक डिजीज होती है बेसिकली, ठीक है। इसकी प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड इवेंचुअली इसके एलिमिनेशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए और उसके एक्शंस को हम उस तरफ जाएं, उस तरफ सोसाइटी को बढ़ाने की बात की गई और ये हम 23 मई को ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम रहेगी 20 years on progress but not enough, act now to end fistula by 2030। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज डे। ये डे इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करेंगे। एंडेंजर्ड स्पीशीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 19 मई को ऑब्जर्व करते हैं। नहीं, सिर्फ 2023 में 19 मई को ऑब्जर्व किया गया था, वरना ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 3rd फ्राइडे ऑफ मे मंथ। 3rd फ्राइडे ऑफ मे मंथ को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एंडेंजर या फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज डे को, ठीक है। 3rd फ्राइडे ऑफ मे इज ऑब्जर्व्ड एज एंडेंजर्ड स्पीशीज डे और ये ऑब्जर्व किया जाता है जो फ्लोरा एंड फौना की स्पीशीज होती हैं उनको कंजर्व करने के लिए, उनकी जो सिग्निफिकेंट है, जो उनकी इंपॉर्टेंस है हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, उसको
उसके लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है। फ्लोरा होता है स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स, फौना होता है वेरियस स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। करेक्ट। तो 2023 में 19 मई को ये ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, इसकी थीम याद रखेंगे। थीम है सेलिब्रेटिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट। आई रिपीट, थीम क्या रहेगी? एंडेंजर्ड स्पीशीज डे 2023 की सेलिब्रेटिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, सरबंदना सोनोवाल इनके मिनिस्टर, इन्होंने अनाउंस किया पंचकर्मा संकल्प। यूके उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इन्होंने अनवेल किया रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। एंड देहरादून को मिला इंडिया का पहला नियो मेट्रो। एंड हरिद्वार को गॉट द पॉट टैक्सी। गेम्स 2023 की बात करें तो जीआरएससी ने लॉन्च किया चैलेंज फॉर इनोवेशन इन शिप बिल्डिंग। इंडिया लॉस्ट ओवर 1.3 लाख लाइव्स इन डिजास्टर्स लिंक्ड टू एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट चेंज इन द लास्ट 50 ईयर्स एज पर डब्ल्यूएमओ। WHO की रिपोर्ट आई अबाउट द ग्लोबल नेटवर्क टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज थ्रेट। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने टोटल प्रॉफिट जो इनका रहा वो था 1,04,649 करोड़ रुपीस का इन फिस्कल ईयर 23। गूगल पे इन्होंने पार्टनरशिप की एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। एंड दे हैव अलाउड यूपीआई पेमेंट्स यूजिंग द रुपे क्रेडिट कार्ड। SIIC एट IIT कानपुर एंड येस बैंक के साथ इन्होंने मिलकर एक MOU साइन किया ताकि स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जा सके। देन RBI बोर्ड अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ 87,416 करोड़ रुपीज एज अ सरप्लस टू द गवर्नमेंट। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंट्रोड्यूस किया लाइव वीडियो चैट फीचर एज वेल एज वेब चैट फीचर फॉर देयर कस्टमर्स। नेक्स्ट आ जाता है गरुड़ा एरोस्पेस एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सब्सिडरी नैनी एरोस्पेस ने पार्टनर किया टू मैन्युफैक्चर मेक इन इंडिया ड्रोन्स। JSW स्टील एंड JFE स्टील इन्होंने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया टू मैन्युफैक्चर CRGO प्रोडक्ट्स इन इंडिया। 2023 के कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज की अगर हम बात करें, ये अवार्ड दिया जाता है टू ऑल दोज पीपल हु आर फ्रॉम कॉमनवेल्थ नेशंस ओनली। और अभी 5 विनर्स रहे थे इसके। देन सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने किन को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया, वो है सानिया मिर्जा। इंडियन नेवी के वॉरशिप INS मोरमागांव ने एंगेज किया सी स्कीमिंग सुपरसोनिक टारगेट। देन रियॉन तेलुगु राइटर साहित्य अकेडमी अवार्डी केतु विश्वनाथ रेड्डी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। वर्ल्ड टर्टल डे की बात करें तो 23 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेरिक फिस्टूला, ये भी आपका 23 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाता है एंडेंजर्ड स्पीशीज डे, ये आपका 19 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रेंड्स आज के। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। राजस्थान कैबिनेट ने अप्रूव किया प्रपोजल फॉर डेवलपिंग GIS ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड 3D मॉडल्स फॉर 4 सिटीज के लिए। और ये 4 सिटीज राजस्थान की रहेंगी, जोधपुर, उदयपुर, कोटा एंड अजमेर। बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बेटर आपका रिसर्च करके जो आप रूल्स बनाएंगे वो ज़्यादा बेटर बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3D मॉडल्स कि सिटीज़ में कहाँ से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे हम अपने डीकंजेशन कर सकते हैं, कैसे हम ट्रैफिक को रिड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या नए नए प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं। तो ये जो सारी प्लानिंग है ना, आप ज़्यादा बेटर कर पाएंगे विद दिस GIS बेस्ड 3D मॉडल्स ऑफ दिस 4 सिटीज़। देन नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये आपका 22 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इटालियन ओपन की बात करें तो रशिया के डेनियल मेडिडिव ये मैन सिंगल टाइटल के विजेता रहे और एलिना रिब्यंका ये वीमेन सिंगल टाइटल की यहाँ पर विजेता रही। नेक्स्ट, वेयर वॉज द सेकेंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड? सेकेंड एडिशन ऑफ द टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीट ये कहाँ पर हुई थी? ये वेस्ट बंगाल में हुई थी। वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पर? सिलीगुड़ी में आपकी सेकेंड एडिशन ऑफ टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की गई और हम जानते हैं टूरिज्म एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। इवन कई पर्टिकुलर एरियाज में तो वो पूरी इकोनॉमी आपकी टूरिज्म पे डिपेंड करती है। यहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो 1 से लेकर 4 अप्रैल के बीच में हमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन
देखने को मिला था, या फिर इस टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग देखने को मिली थी। यहाँ पे 56 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया, 17 मेंबर कंट्रीज से, 8 इन्विटी कंट्रीज थे, 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे UNEP, ILO एंड UNWTO ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इन द सेकेंड एडिशन ऑफ टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ठीक, फिर यहीं पर हमने देखने को मिला एम्बेसडर्स ऑफ G20 नेशन, 7 G20 नेशंस के कंट्रीज के एम्बेसडर्स जैसे ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर, मैक्सिको, इंडोनेशिया एंड साउथ कोरिया, इनके एम्बेसडर्स भी हमें देखने को मिले इन दिस पर्टिकुलर मीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज द रेपो रेट डिक्लेयर्ड इन द बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी फॉर 23-24 फिजिकल ईयर 2024 के लिए, जो कि है 2023 से 2024 के लिए बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से जो रेपो रेट डिक्लेयर किया गया वो क्या है, कितना परसेंट डिक्लेयर किया गया रेपो रेट, वो है 6.5% का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इसी की बात करें तो रेपो रेट रहेगा 6.5, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75, बैंक रेट कितना है 6.75%, रिजर्व रेपो रेट कितना रहेगा 3.35। अगर रिजर्व रेशोज की बात करें तो कैश रिजर्व रेशो जिसको CRR बोलते हैं 4.5% और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो आपका 18% रहेगा। ठीक, और यहाँ पर कितना प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इंडिया ग्रो करेगी 6 to 7% के बीच में। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करूँ तो इन्होंने प्रोजेक्ट किया इंडिया 7% से ग्रो करेगा इन दिस पर्टिकुलर फिजिकल ईयर। नेक्स्ट, स्पेस एक्स की बात करें तो इन्होंने पहली बार सऊदी एस्ट्रोनॉट्स को ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ले जाया गया फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से यूजिंग ड्रैगन कैप्सूल। और यहाँ पर भी याद रखेंगे पहली वीमेन थी, पहली सऊदी अरेबिया की वीमेन जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गई, वो है रियाना बर्नाओ, राइट। और मैन जो रहेंगे वो है अली अल करनी। नेक्स्ट आ जाता है पेटीएम मनी। ये सिमिलर है जैसे आपका ग्रो हो गया, ज़ेरोदा हो गया। पेटीएम मनी ने बॉन्ड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ऑन देयर प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट आ जाता है निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ये लॉन्च किया गया किसके लिए, स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए। और ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट की फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रहेगी फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के रिवीजन पार्ट। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पे। पहला, किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। दूसरा, किस स्टेट ने होस्ट किया जॉइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत को। तीसरा, कपिलेश्वर टेम्पल विच इज सेड टू बी इंक्लूडेड इन द ASI's प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स लिस्ट, ये लोकेटेड है किस स्टेट में। तो दोस्तों ये हैं 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा सेशन हम फ्यूचर में लाते रहें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड इससे मुझे मोटिवेशन बहुत मिलेगी ताकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे कंटेंट ला सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं टारगेट करके उनकी और बेटर प्रिपरेशन करा सकूं फॉर द गवर्नमेंट जॉब। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे, एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud
Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.